नमस्कार, मैं पिंकी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। और आज की इस कड़ी में हम आए हैं जटोली मंदिर में, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में स्थित है। आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ शिव का वो एक धाम, जहाँ पर साक्षात भोले शंकर का जो है उपस्थिति मानी जाती है। इस मंदिर की बहुत ही विशेषता है। ये मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 111 फीट से भी ऊंची है। और आज की इस कड़ी में हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी हुई घटना और कैसे इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और क्या इस मंदिर के निर्माण के पीछे छुपे हुए तथ्य हैं, कौन है जिसने इस मंदिर के निर्माण को शुरू किया और बेहतरीन हस्तकला का प्रदर्शन आपको इस मंदिर में मिलेगा। तो इस मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि यहाँ के जो गुरु महाराज हुए श्री श्री 1008 कृष्णानंद परमहंस महाराज जी, तो वो इस स्थान पर रहते थे और जो है वो भोले शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही भोले शंकर का तप किया, कठोर तपस्या की, ओम नमः शिवाय का जाप करोड़ों बार उन्होंने अपने जो है इस मुख से किया, भोले शंकर का स्मरण किया। और उनके पास जो भोले शंकर का त्रिशूल था, उस त्रिशूल को उन्होंने एक स्थान पर रखा और वहां से जल प्रकट हुआ, एक जल स्रोत जो है उसको प्रकट हुआ, जिसे कि साक्षात गंगा का स्वरूप माना जाता है। और वो इतना पवित्र जल है कि उस जल से सभी प्रकार के शारीरिक रोग जो हैं वो दूर होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग भी है तो वो दूर होता है। तो ये इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है। और स्थानीय लोग कुछ अपना कह लीजिए कि लोक कथाएं हैं, तो लोग अलग अलग लोक कथाएं कहते हैं, जिसमें से कि एक लोक कथा ये भी कही जाती है कि भोले शंकर जो है यहाँ पर आए थे, प्रकट हुए थे, तो जो उनकी जटा का जो स्वरूप है, उस जटा के स्वरूप से जटोली मंदिर का नाम पड़ा। पर वास्तविक जो इसका प्रमुख कारण है वो इस मंदिर के गुरु महाराज की तपस्या है और उनका तपोबल है, जिससे यहाँ पर एक जो है जल प्रकट हुआ। तो इस कड़ी में हम आपको उस जो है स्थान के उस ताल के दर्शन भी कराएंगे और इस मंदिर की विशेषताएं और इस मंदिर के निर्माण कला की जो है आपको प्रदर्शन भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो आइए, तो हम मंदिर में आए और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से आप अपने जूता घर में अपने जो है जूते उतारकर सीधा मंदिर में जो है प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एंटर करें और सीधा ही यहाँ पर आपको जो है ऊपर चढ़कर हम सीढ़ियों से जो मेन मंदिर है वहाँ पर पहुँचते हैं। हमने प्रवेश द्वार से एंट्री करी और हम ऐसे सीढ़ियाँ चलकर ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं, तो आप देखेंगे कि इधर से ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये गर्भगृह है। इतना ऊंचा विशाल बना हुआ है, समस्त देवी देवता और जितने भी देवगण हैं इसमें सम्मिलित हैं। और आप यहाँ देखेंगे ये इनकी एंट्री है मंदिर की। तो आइए पहले आपको जो है दर्शन कराते हैं। तो जब आप इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं ना, सबसे पहले आपको मिलेंगे यहाँ पे नंदी महाराज और शिवगण। भोलेनाथ जहाँ जहाँ होते हैं साथ में उनके शिवगण और नंदी महाराज भी साथ साथ ही चलते हैं। तो आप इनके जो है दर्शन कीजिए। ये नंदी महाराज और ये समस्त शिवगण हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन होंगे। अंदर जो है शिवलिंग स्थापित किया गया है, उस शिवलिंग के भी जो है आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देखिए बेहतरीन जो है ये सारा का सारा जो इसमें कला का प्रदर्शन किया गया है, स्वयं हाथों से बनाया गया ये डिज़ाइन है। और इसमें किसी भी मशीनरी का या मशीन आर्ट का जो है बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो कितने बेहतरीन तरीके से इसका जो है डेकोरेट किया गया है। गणपति जी विराजमान हैं, माँ सरस्वती के दर्शन यहाँ पर होते हैं आपको साक्षात। तो आइए आप मंदिर के प्रांगण में। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो हैं अपना जो है यहाँ पे भोलेनाथ के जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना भव्य दृश्य होता है कि आपका जो है बहुत ही मन जो है
प्रफुल्लित हो जाएगा दर्शन करके। तो आए। तो जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है साक्षात भोले शंकर के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ये जो शिवलिंग है ये स्फटिक मटेरियल है, उससे बना हुआ है। ये सबसे कीमती जो है ये पत्थर से बनाया गया है। इसकी जो कीमत होती है लगभग 50 से 60 लाख है और ये गुजरात में ही मिलता है। आप देखिएगा काफ़ी उज्जैन के मंदिरों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अधिकतर शिवलिंग इसी स्फटिक मटेरियल के ही बने होते हैं। तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम इसकी एक जो है परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम दरबार, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी आपको दिखेंगे इसकी परिक्रमा के समय पे। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो हैं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो इधर है गर्भगृह है, तो वहाँ पर जो है फोटो लेना जो है वो वर्जित है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं इस तरफ। और ये इस तरफ को जो है ये दिखाई गई है, आप देखेंगे अन्नपूर्णा रसोई में प्रवेश वर्जित है और बिना आज्ञा प्रवेश नहीं आप यहाँ कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक जो है यहाँ पे बनाया गया है, जो रसोई बनाई गई है जहाँ भोग लगता है प्रभु जी को। तो हमने शिवलिंग के दर्शन किए, मंदिर की एक परिक्रमा करी। जब परिक्रमा करते हैं तो आप वापस उसी स्थान पर आते हैं तो आप सामने ही देखेंगे तो ये एक जो है गुरु महाराज जी की समाधि बनाई गई है। गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु जी सब जो है सवार हैं। तो इस तरफ आइए आप, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्री 1008 पर श्री परमहंस जी महाराज जो यहाँ के गुरु महाराज जी थे, जो कि इस स्थान पर आए और जिनके मन में यहाँ पर भोले शंकर का जो है स्थान बनाने का विचार हुआ, तो ये उन्हीं की समाधि है। जब भी कोई ऐसे गुरु महाराज जो है वो जब उनकी कह लीजिए कि जब उनकी डेथ होती है तो उनकी यहाँ समाधि बनाई जाती है। ये जो है उनके जो है दर्शन यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं। तो हम इनकी भी एक जो है परिक्रमा इधर करते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं के पुण्य कमलों से ही इस जो जटोली मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। कह लीजिए वो जो सोच है वो यहीं से शुरू हुई। तो शत शत नमन ऐसे महापुरुष को। तो यहाँ से जब हम आते हैं परिक्रमा करके, समाधि जो बनाई गई है, तो यहाँ पर ही यज्ञशाला भी है। जब भी यहाँ पर महायज्ञ होते हैं तो वो यहीं इसी यज्ञशाला में किए जाते हैं। अभी जो है ये बंद किया हुआ है इधर, पर आप जब कभी यहाँ पे जैसे शिवरात्रि में कह लीजिए या सावन के समय में कह लीजिए, जब आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही विशाल यज्ञ किए जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं जल कुंड की तरफ। तो जो यहाँ के गुरु महाराज थे, ऊपर आप देख भी सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है, श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी। इन्होंने अपनी तपस्या की यहाँ पर भोले शंकर का, उन्होंने जो है यहाँ पर उनकी घोर जो कहते हैं तपस्या की, और जो भगवान शंकर का त्रिशूल था उस त्रिशूल को इस स्थान पर रखा। कहा जाता है कि आसपास बिल्कुल सूखा था, यहाँ पर जल के इतने स्रोत नहीं थे, तो उन्होंने जब त्रिशूल को यहाँ स्थापित किया तो उससे जल गंगा जो है वो प्रकट हुई और उस जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और वो एक कहते हैं कि यहाँ पे गंगा का ही एक स्वरूप है। आप उस जल को अपने घर भी ले जाते हैं, आपको किसी भी तरह का शारीरिक रोग है या कोई कष्ट है तो उस जल के आप धारण करने से ही, उसको पीने से ही आपके जो है वो रोग दूर होते हैं। तो आइए उस जल कुंड में आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम आए तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वही एक जो है पैदल रास्ता बनाया गया है जाने के लिए। और इसी स्थान पे भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करते हैं तो रसोई घर है। जब यहाँ पर भंडारा होता है, वैसे तो यहाँ पर 12 मास भंडारा चलता ही रहता है, आयोजन रहता ही है, कोई भी भूखा नहीं जाता। तो यहाँ से जो है आप अन्न ग्रहण करने के लिए भी इसी मार्ग से होते हुए निकलते हैं और जल कुंड के दर्शन भी आपको जो है वो होते हैं।
तो यहाँ पे जब आप जल कुंड की तरफ आते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ जो है त्रिदेव मंदिर स्थापित किया गया है, भोले शंकर का शिवलिंग। तो यहाँ पर भी लोगों की जो है कह लीजिए आस्था है। ब्रह्मा जी विराजमान है, भगवान विष्णु जी यहाँ पे जो है विराजमान है, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप जल कुंड की तरफ निकलते हैं। इसको सुख ताल कुंड भी कहा जाता है। तपोबल से निकली गंगा, अर्थात जो गुरु महाराज जी थे उन्होंने इतना कठोर तप किया, उनके तप से जो है यहाँ पर जल प्रकट हुआ, तो इसीलिए इसे सुख ताल कुंड कहा जाता है। तो आइए इस ताल के आपको दर्शन कराते हैं। यही वो जल कुंड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भोले शंकर को जल अर्पण किया जा रहा है। नंदी महाराज यहाँ विराजमान हैं। तो ये हम गर्भगृह में आए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित है। यहाँ के गुरु महाराज जी ने करोड़ों बार भोले शंकर का जो है उन्होंने जो है ध्यान किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, और जाप के बाद जब उन्हें ऐसा लगा तो उनके तपोबल से उन्होंने त्रिशूल भोले शंकर का यहाँ रखा, और यहीं से ये पवित्र जल जो है वो निकला। तो यही वो ताल है, और यही इस जटोली मंदिर की मान्यता भी है। और इस मंदिर को कई लोग अपने घर भी लेकर जाते हैं। ये उतना ही पवित्र है गंगा जल की तरह, जिससे कि सभी तरह के रोग जो हैं वो दूर होते हैं। कई ये भी कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल जल है, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत यहाँ दिख रहा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई पाइपलाइंस नहीं है। ये अपने आप में प्रमाण है कि ये जो जल है स्वयं प्रकट हुआ है। ये तब से प्रकट किया गया जल स्रोत है, जिसके दर्शन जो है अभी आप कर रहे हैं। तो हम मंदिर आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि जो आप ये देख रहे हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, और पीछे आप गर्भगृह के भी दर्शन कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है। अनेकों देवी देवता जो हैं इसमें जो है बनाए गए हैं। तो उसके पीछे कौन है, किसका परिवार है? तो हमारी मुलाकात हुई रोशन लाल जी से। रोशन लाल जी, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही रोशन लाल जी हैं, और इनके पिताजी हैं जिनकी सोच इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके निर्माण का इतिहास है, जो कि पूरे एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है? बिल्कुल। और मैं यहाँ पापा के साथ, डैडी के साथ जी 1983 में आया जी। तो महात्मा जी बैठे और मेरे पिताजी और मैं, तो काम तो उनको संकल्प दे दिया बनाने का, डैडी को, जी जी बनाने का इसको। जी जी। और तो महात्मा जी लगे कहने हैं, उस टाइम निम्न में खुदने लग रही थी अच्छा मंदिर की। जी जी। तो वो लगे कहने हैं, मुझे जाओ बेटा घंटी चलाओ। मैं पेंट बाबू था उस टाइम, छोटी उम्र थी, बिल्कुल। मैं बड़ा महसूस किया। तब भी चलो उन्होंने बोला, फिर घंटी उनती चलाई मैंने। जा बच्चा तू कामयाब होगा। अब मेरे को ये पता ही नहीं था, ऐसे मैं तो इस काम में था भी नहीं पहले, मेरे को पता ही नहीं था किस तरीके से कामयाब होंगे। तो फिर कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने करवा दी थी, तो उसके बाद जितना भी है इसके डेकोरेट हो रहा है, बिल्कुल कलाकारी जो भी पत्थर के ऊपर जो कलाकृति डिजाइन वगैरह हैरा वगैरह जी सब मेरे हाथ से हुए। उसके अच्छा। बाद यज्ञशाला बनी, ये पीछे जो यज्ञशाला, बिल्कुल हाँ जी जी जी। उसके बाद मेन गेट बना जी, जो सामने जहाँ से एंट्री की आपने, बिल्कुल मेन गेट। उसके बाद फिर जल कुंड बना, ये उधर है। अच्छा जी। तो ये छोटा गेट बना जल कुंड के लिए। बिल्कुल। ये सारा काम मेरी सारी उम्र चली गई, अभी तक भी काम है मेरा पेंडिंग।
मतलब जो सोच कह सकते हैं हम कि सर आप इसमें मैं कहूँगी कि आपका बहुत योगदान है। और सारी उम्र का समझो। बिल्कुल आप पूरी 1983 से बात कर रहे हैं तो आपका योगदान है इसको एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने के लिए। जो सोच है यहाँ के महात्मागण, देखो ऐसा जो है, गुरु महाराज वो जी गुरु महाराज जैसे बुद्धि मेरे को देते रहे, बिल्कुल मैं करता रहा। सीधी बात, मैं तो बताने लग रहा हूँ, पहले मैं इस लाइन में था ही नहीं, बिल्कुल तो जैसे वो बुद्धि देते रहे अब मैं करता ही करता रहा। हाँ एक बात है, उनका आशीर्वाद है या क्या है, जो भी है, ये डिजाइन कहीं किसी मंदिर से मिलते नहीं, अलग है सबसे। चाहे बड़े है बड़ा मंदिर हो, अच्छा चाहे बड़े है बड़ा मंदिर हो दुनिया में, बिल्कुल लेकिन ये अलग, इसकी शैली अलग है उससे, बिल्कुल वो देखकर भी लगता है उससे भी अलग है उससे। अलग। इसके आपने साथ तो इसमें जैसे मैं सोच की बात करूंगी कि आपने हर देवी देवता के रूप, भोले शंकर के सभी रूप इसमें दिखाए हैं। हाँ। अभी हम जब गेट में एंटर कर रहे थे तो समुद्र मंथन हम्म, और विष्णु जी का मोहिनी अवतार भी हमने देखा। हम्म। तो सर ये कैसे, मतलब आपको ऐसे होता है कि इस तरह से हम इसको बनाएं करें? ये तो ऐसा होता है, अभ्यास होता है बस। जब काम, कोई भी काम करने कर, लग जाता है जो जैसे आप ये काम कर रही हैं, आपको इसका अभ्यास है, मेरे को नहीं है इतना। बिल्कुल। मेरे को बोलने चलने का इतना ज्यादा नहीं है, बाकी ठीक है, अब काम चला रहा हूँ। सर बहुत ही बेहतरीन आपका जो कला का प्रदर्शन हमें यहाँ देखने को मिला, जो पाषाण कला का जिसे कहते हैं, या मंदिर निर्माण आज के युग के हिसाब से, जो इसमें उत्तर भारत की शैली जिसे कह लीजिए। ये मंदिर एशिया में सेकंड नंबर पर, कुछ सेकंड नंबर पे सेकंड पे बता रहे हैं या फर्स्ट? एशिया में नंबर 2 में आता है। एशिया में बिल्कुल नंबर 2 रोशन लाल जी से भी बात हुई, साथ में उनके जो है बेटे भी हैं, तो मैं हाँ कंप्लीट करें, ठीक है। ये मूर्तियां वगैरह तो फिर भी छोटा मोटा काम है, मेन ये खास चीजें होती हैं। हाँ ये जो बनाने जलकुंड है, जैसे इतना तकड़े उसमें आते हैं ये। अच्छा बोलो, तकड़े स्केल में, ठीक है लास्ट करना है। तो सर आपने समय दिया, हमें इसके विषय में जानकारी दी, शायद बहुत ही कम लोगों को इस विषय में जानकारी है। बस तो कुदरती आया हुआ था हमें। बिल्कुल हमें आप मिल कुदरती गए, है, मैं आपको मिल गया। हमें भी नहीं पता था कि हमारी आपसे मुलाकात होगी, वही है पर ना। कहते हैं कि जब आप भगवान का काम शुरू करते हैं तो जरिया अपने आप जुड़ता हाँ, रहता बस है। कुदरती और आया हुआ था, आप भी एक जरिया ही हैं कि लोगों तक पहुंच सके, मिले। मैं तो चाहती हूँ कि आपसे मिले और आपको अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए भी आपको ही बुलाया जाए, जो इतना बेहतरीन कला का नमूना आपने जो सर यहाँ पे दिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय भोले शंकर। तो हम रोशन लाल जी से मिले, जिन्होंने कि इस मंदिर के जो निर्माण का कार्य जो है उन्होंने शुरू किया। तो उन्हीं के साथ उनके जो सुपुत्र हैं अमित जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने आपका के बहुत लिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है, आपके दर्शक जो देख रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा नए साल की। इस मेन तो आपको मेरे फादर साहब श्री रोशन लाल जी ने बता ही दिया मंदिर के बारे में। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यश और अपयश भगवान के हाथ में होता है, इंसान अपना कर्म कर सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि परमात्मा की कृपा से जो गुरु महाराज जी यहाँ पे इस आश्रम में रहे हैं, उन्होंने यहाँ आके तपस्या की। तपस्या करके ही यहाँ पर भगवान को प्रकट किया। भगवान को प्रकट करने के बाद उन्होंने पीछे त्रिशूल को जमीन में लगा के पानी की निकासी की थी, और आज वो पानी नहीं रहा, वो एक गंगा जल के समान हो गया, जिसको कोई भी धारण करता है अपने असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है। सेकेंडली, मैं जो मेरे फादर साहब ने यहाँ काम किया श्री रोशन लाल जी ने, हमारा जो स्टार्टअप हुआ था इस मंदिर का, जो नींव रखी गई थी, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री नाथीराम जी ने शुरू किया था। अच्छा। तो जब उन्होंने शुरू किया था, वो मेरे पिताजी उनके साथ आए थे, उनको भी डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या करना। तो सर बेसिकली आप हिमाचल से हैं? बेसिकली हम कैथल डिस्ट्रिक्ट में करोड़ा गांव से हैं। अच्छा। और काफ़ी टाइम पहले लगभग 1983-84 में कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर गए। अच्छा, तो आप हरियाणा से हैं और इधर आप हिमाचल में हैं। अच्छा। जब मेरे फादर साहब ने यहाँ काम स्टार्ट किया था, न्यूली जैसे मैरिज होती है ना, मैरिज होते ही यहाँ पे वो शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। यहाँ पे जो एक उनके अंदर एक मोड़ आया उनकी लाइफ के अंदर, वो मेन क्या है कि उन्होंने ITI की थी पेंटर से। रेलवे की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार थे। मेरे ग्रैंड मदर जो स्वर्गीय श्री शांति देवी जी, उन्होंने मना कर दिया, मैं अपने बेटे को बाहर नहीं कहीं भी भेजूंगी। अच्छा। तो किसी कारण से गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था, वो मेरे दादाजी के साथ मेरे पिताजी श्री रोशन लाल जी यहाँ पे आए। जैसे वो यहाँ आते हैं, गुफा में बैठते हैं, गुरु महाराज जी सामने होते हैं, और अचानक से गुरु महाराज जी आदेश करते हैं कि बेटा जाओ, गैंती लेके आप नींव खुदाई करो।
अच्छा, एक उस टाइम में ये एज भी ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है इंसान के अंदर कि यार young मैं age का। ठेकेदार का लड़का हूँ, एक अच्छे आर्टिस्ट का लड़का हूँ और मैं जाके कसी चलाऊंगा या गैंती चलाऊंगा। लेकिन उन्होंने ईगो फील ना करके उस गैंती को चलाया। जब वो फर्स्ट गैंती चलाई ना, और थोड़ी देर बाद वो गुरु महाराज जी के सामने आके बैठे, गुरु महाराज जी ने एक ही बात बोली, जा बेटा सफल हो। आज परमात्मा की कृपा से लगभग 35 इयर्स मेरे फादर साहब ने यहाँ पे दिए हैं। एक एक निकासी, एक चित्रकला, एक एक मूर्ति अपने हाथ से यहीं पर मिट्टी के अंदर तैयार करके उसका फर्मा बना के और उसकी कास्टिंग करके इस मंदिर का निर्माण किया। सबसे खास बात इस मंदिर की क्या है, ये पूरी लाइफ टाइम में पहला एक मंदिर होगा जो सेकंड टाइम कभी बन नहीं पाएगा। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो भी चीज़ें वो CNC मशीनें से नहीं है, एक पर्टिकुलर किसी कलाकार के हाथ से बना हुआ है। और हस्तकला का हाँ जी, प्रदर्शन। और दूसरा जितने भी डिज़ाइन है वो सारे पेटेंट हो चुके हैं। और सबसे खास बात क्या है मेरे फादर साहब की, जब भी कोई काम करते हैं, भले वो एक छोटा टेम्पल है या बड़ा टेम्पल है, वो एक ही बार बनाएंगे, सेकंड टाइम वो सेम डिज़ाइन कहीं पे भी नहीं बनेगा। सेम चीज को रिपीट हाँ नहीं जी, होता है। रिपीट नहीं हाँ, करता। तो ये कह लीजिए कि ये उनकी कला है और ये जी। भगवान की देन है। सबसे बड़ी चीज़ तो It's a- क्या है कि it's a God gifted गुरु है। महाराज जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, अगर गुरु उनकी महाराज कृपा जी। ना होती, ये कला ना होती, बिल्कुल, जो भी कुछ God बनाया, gifted जो भी जिसे हम कुछ ये कहते बने हैं। हैं हाँ। अपनी लाइफ के अंदर, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो यहीं पे है। सबसे मेन बात क्या है कि जो मंदिर बना है, हम्म, हर मंदिर के निर्माण से पहले उसका डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर वर्क होता है। हाँ। इन्होंने कोई वर्क नहीं किया। इनको ये भी नहीं पता था कि नेक्स्ट मंथ में मेरी अगली चाल क्या होनी है मंदिर के ऊपर। तो सिर्फ- जैसा उनको ध्यान हाँ में जी, ज्ञान जैसा हुआ, आशीर्वाद गुरु महाराज जी का होता, ये बिल्कुल। ध्यान करते। सबसे मेन चीज क्या है कि हर प्रैक्टिस जो इन्होंने की है, लोग क्या करते हैं 4 साल का 5 साल का डिग्री का कोर्स करके आते हैं चंडीगढ़ से या दिल्ली से, वो वहाँ पे सीखते हैं। परमात्मा की कृपा से मेरे फादर साहब की यहीं पे डिग्री हुई है, यहीं प्रैक्टिस हुई है, यही सारी सब चीज़ें यहीं चीजें क्रिएट हुई है और बिल्कुल, गुरु महाराज जी को ही सब कुछ समर्पित कर दिया। अगर आप कहेंगे कि मेरे फादर साहब की दूसरी अचीवमेंट, मैं नहीं मानता इससे बड़ी कोई उनकी अचीवमेंट है। बिल्कुल, तो फर्स्ट एंड सभी को लास्ट दिख रही यही है एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी, हमारे बहुत-बहुत चैनल से जुड़े धन्यवाद। आप। हमने भोले शंकर के दर्शन किए और दर्शन के बाद हमारी जो मुलाकात है ये जो जटोली मंदिर है उनके सेक्रेटरी डॉक्टर उपेंद्र कौल जी से हुई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले, Thank you. और आपने अपना कीमती समय जो हमें दिया। तो सर हम आपसे जानना चाहें कि जो मंदिर का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से होता है, क्या इसमें योगदान रहता है लोगों का, स्थानीय लोगों का? जो ये हमारा जटोली आश्रम के नाम से वैसे जाना जाता है ये। अच्छा, तो यहाँ इस स्थान की जो स्थापना है परम पूजनीय गुरु महाराज श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने रची है। ये सारा कुछ जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं उन्हीं का रचित है। अच्छा जब जी। यहाँ पे मैंने सन 1974 से आना शुरू किया तो उस टाइम यहाँ पे बियाबान जंगल था, यहाँ ऊपर आना मुश्किल होता था। तो महाराज जी की कुटिया थी, महाराज जी कुटिया में अपनी तपस्या करते थे और उस तपस्या के साथ साथ वो उधर यहाँ से थोड़ी दूरी पे जलकुंड है, अच्छा, जिसे हम कुंड के नाम से जाना जाता है, विख्यात है कुंड के नाम से। वहाँ गुरु महाराज ने तपस्या करके जल निकाला है और कुंड से जल मतलब निकला वहां से? वो महाराज जी ने ही निकाला है। वो उधर पहले कुछ नहीं, तो सूखा था, ये रेगिस्तान टाइप था, यहाँ पानी नहीं था। अच्छा, महाराज जी ने अपनी तपस्या से वो जल निकाला है। उस जल की मान्यता ये है और विशेषता ये है कि भाई उसको आप आएँ, कोई भी आपके प्रॉब्लम है, कोई किसी किस्म की व्याधि है, कोई कुछ भी है, यहाँ गद्दी पे महाराज जी से पहले हम परमिशन लेते हैं और उनको महाराज जी को प्रणाम करके कि भाई हमारी ये वहाँ रखते हैं, फिर कुंड पे जाते हैं। कुंड पे वहाँ भोलेनाथ विराजमान है। भोलेनाथ जी के वहाँ पे अर्ज की जाती है और वहाँ पे उस कुंड में से आप जल लाएंगे और वो जल लेके यहाँ आएगा। उस पर बोतल पे ढक्कन नहीं लगाना होता है। अच्छा, वो जल लाके यहाँ पे हमारे वो पुजारी जी बैठे हैं, वो उस जल को वहाँ ला के रखते हैं और उसको अभिमंत्रित किया जाता है। फिर जिसमें जब जाएंगे घर को तो वो जल लेके जाना है और वो आप घर में उसका सेवन करें, उसको छिड़कें और उससे जो है शारीरिक जो भी आपके रोग हैं, सब त्वचा रोग है, क्या सब जी। कुछ दूर हो जाता है और किसी को कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है सब दूर हो जाता है। हमने मतलब अपनी आंखों से मैंने देखा है। मेरे को भी 50 साल हो गए यहाँ पे महाराज जी की सेवा करते हुए। और महाराज जी ने जब वो स्वयं थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ बेटा एक भव्य शिव्य मंदिर बनाना है हमने। अच्छा, और वो ऐसा होगा कि भाई वो जैसे दुनिया खत्म भी हो जाएगी तब भी उसके वंश रहेंगे। अच्छा, तो महाराज जी ने सन 1983 में यहाँ पे इस मंदिर की आधारशिला, वैसे तो 79 में आधारशिला रख दी थी, लेकिन असली आधारशिला जो है वो 83 में रखी गई
अच्छा। और हमारे इधर हरियाणा से श्री नाथीराम जी थे जो इसके, उनको ठेका दिया गया, उनको मतलब कि सौंपा गया बनाने मंदिर के का लिए। बनाने का। अच्छा। तो वो इससे पहले बड़े बड़े इंजीनियर आए, बड़े बड़े वो आए, उन्होंने सबने नक्शे बनाए वो किए, लेकिन महाराज जी को पसंद नहीं आया। फिर महाराज जी का उनका साक्षात्कार हुआ और महाराज जी ने उनसे बात की, उन्होंने उनसे की, और वो ये रूप तब निकल के आया। सर इसमें एक और चीज आपसे जान, जैसे कहते हैं कि जटोली मंदिर, तो जटोली क्यों कहा जाता है, मतलब इसके जटोली पीछे? इस गांव का नाम है, यहाँ जो जो नीचे जो है ये गांव का नाम है जटोली। अच्छा, कोई कहते हैं कि यहाँ पर भोले शंकर नहीं, ऐसा आए। कुछ नहीं, वो सब यूट्यूबर्स ने वैसे झूठ फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल, है। देखिए वही है हमारे चैनल का भी जो कह लीजिए आप मोटिव, यही है कि जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो उसका असली इतिहास को जानते हैं। तो जटोली इस जगह का नाम है। और जैसे कि सर ने हमें बताया कि यहाँ पे एक जल कुंड है, तो उसके बारे में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मतलब काफी रिसर्च करी इस मंदिर में आने से पहले, तो सर हमें कहीं पे उस जल कुंड के बारे में कहीं पर व्याख्या नहीं मिली, तो आपने उसके विषय में हमें जानकारी दी। लोग उसीलिए जल के लिए ही यहाँ जो मान्यता मेन है जल की है। अच्छा। और जो हर इतवार को यहाँ पे लंगर लगता है। और ये जो इसमें जो इस मंदिर की विशेषता ये है जी। कि इसके अंदर जो शिवलिंग लगा है वो सफटिक का शिवलिंग है। सफटिक का, हाँ बिल्कुल सफटिक देखा, का, वो सफटिक क्रिस्टल मणि का में। शिवलिंग है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो महाराज जी से हमारी बात होती थी तो वो कम कहते थे हम नर्मदेश्वर या दूसरा या कोई और लगाएंगे, लेकिन महाराज जी की इच्छा थी कि नहीं यहाँ लगेगा तो यही लगेगा। तो इसकी क्या क्योंकि इसकी मान्यता वाइब्रेशंस, इसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, हाँ हाँ। वो आदमी को शुद्ध करती हैं, वो आदमी को जो उसकी वो शक्ति देती हैं। अच्छा। जैसे आप यहाँ पर बैठेंगे 10 मिनट आप ध्यान करेंगे तो आपको अलग ही वो अनुभूति होगी कि कोई शक्ति है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और और आपको आप उसमें वो भक्ति के रस में भक्ति आपको रस, मिला हाँ। रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें ये समय दिया। और मैं सभी भक्तजनों से कहूँगी कि जो भी सर ने इन्फॉर्मेशन दी वही इस मंदिर का सत्य है, क्योंकि ये भी इस मंदिर से 1970s से जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो आज हम आए थे हिमाचल के सोलन में जो स्थित मंदिर जटोली मंदिर में। हमने आज की कड़ी में इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, इससे जुड़ी हुई घटनाएं, इसके निर्माण शैली के विषय में हमने जाना। तो आपको ये जो कड़ी है कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए और धार्मिक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं पिंकी यहीं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।